माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 9 एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नेम इज भोली। माय डियर स्टूडेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने पढ़ लिया है तो हर आंसर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आंसर समझने में हल्का सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब आप आंसर चैप्टर को जानते रहते हैं, स्टोरी जानते हैं, तो आंसर बताने में हमें आपको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए आंसर को आज हम हर क्वेश्चन का आंसर कराने चल रहे हैं। अब इसके पहले हमने चैप्टर 1 to 8 के सभी क्वेश्चंस के आंसर करा दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। देखिए भोली की क्या कहानी है कि बचपन से ही वो घर पे बहुत ही निगलेक्टेड की गई है, मतलब बहुत ही तिरस्कृत किया गया है उसको। क्यों? क्योंकि वह इंटेलिजेंट नहीं है। वाई डिड हर टीचर्स टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। लेकिन उसकी टीचर जो है भोली में बहुत ही इंटरेस्ट लेती है। भोली की टीचर भोली को पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट लेती है, जबकि घर वाले ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं भोली में। ठीक, डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। क्या भोली अपने टीचर की उम्मीदों पर खरा उतरती है, उम्मीदों को पूरा करती है? यह कहानी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भोली का नाम जो है भोली नहीं बल्कि सुलेखा है। भोली क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अपने क्वालिटी की वजह से उसको भोली कहते हैं। भोली का मतलब बहुत भोलापन है उसमें, इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, साधारण है और सुंदर भी नहीं है देखने में, इसलिए भोली भोली लोग कहते हैं। ठीक है, असली नाम सुलेखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं। देखिए ये पूरा परिवार है भोली का। पिताजी हैं, माता हैं, आगे बहनें हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्कूल है जहाँ पर भोली को उसके पिताजी छोड़ने जा रहे हैं स्कूल। और स्कूल जाना उसके लिए नहीं है कि पिताजी उसको पढ़ाना चाहते हैं। स्कूल जाना उस समय उसकी माता का कहना था, अगर मेरी बेटी पढ़ेगी तो उससे शादी कौन करेगा। इसका मतलब बेटियां पढ़ाई नहीं जाती थी उस दौरान। भोली को इसलिए स्कूल भेज दिया गया था ताकि, क्योंकि परिवार वाले जानते थे इसकी शादी तो होगी नहीं, क्योंकि देखने में भी कुरूप है और बुद्धिमान भी नहीं है, तो पढ़ ले, शादी हो या ना हो। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ग्लोसरी दिया गया है, वर्ड्स मीनिंग, इसको याद कर लेंगे। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन। आगे टॉक सारी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आंसरिंग करना। आइए माय डियर स्टूडेंट, देखिए चैप्टर नंबर 9 भोली चैप्टर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक करके उनका हम आंसर आपको कराते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिताजी भोली के बारे में क्यों चिंतित थे, भोली को लेकर बड़े चिंतित थे, क्यों? आंसर नोट कर लीजिए। भोली वाज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट ब्यूटीफुल। न तो समझदार थी ना ही सुंदर थी। अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन गॉट डैमेज व्हेन शी फेल फ्रॉम द कॉट इन हर चाइल्डहुड। क्यों? क्योंकि जब बचपन में ही वो कॉट मीन्स खटिया, खॉट चारपाई से ज़मीन पर गिर गई थी, जिससे उसके ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था, इसलिए इंटेलिजेंट नहीं है। शी हैड स्मॉल पॉक्स व्हेन शी वाज 2 ईयर ओल्ड। जब वो 2 साल की थी उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, मतलब चिकन, वो क्या कहते हैं, चेचक की बीमारी, स्मॉल पॉक्स हो गया, जिससे उसका शरीर जो है कुरूप हो गया। ठीक, एंड लेफ्ट पॉक्स मार्क्स ऑन हर इंटायर बॉडी, और उसके शरीर में पूरा मार्क्स ही था, मतलब दाग धब्बे हो गए। शी आल्सो स्टैमर्ड व्हाइल स्पीकिंग विच ऑफन मेड हर एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल्स। और जब भी वो बात करती थी तो हकलाती थी। स्टैमिंग हकलाना, हकला कर बात करती थी,
इसलिए भी लोग पसंद नहीं करते थे। दिस मेड भोली फादर वरीड अबाउट हर फ्यूचर एंड मैरिज। इससे भोली के पिताजी उसके फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर बड़े ही चिंतित थे। ठीक, आंसर समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीज़न इज़ भोली सेंट टू स्कूल। किस असामान्य रीज़न की वजह से भोली को स्कूल भेजा गया? देखिए, भोली को स्कूल भेजने का रीज़न जो है उसको पढ़ाना नहीं था, बल्कि कुछ और ही रीज़न था। देखिए, द तहसीलदार केम टू इनॉग्रेट द प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन भोली विलेज। जब तहसीलदार भोली के गांव में स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए, ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। तो उन्होंने रामलाल कौन है? भोली के पिताजी। तो रामलाल से कहा कि आप अपने बच्चियों को भेजिए स्कूल, ताकि एक एग्जाम्पल पेश हो, एक उदाहरण के तौर पे पेश हो कि आप अपने बच्चियों को इस स्कूल में पढ़ाते हैं ना, जिससे लोग आएँ। However, Ramlal's wife was of view that nobody would marry a girl who goes to school। देखिए, जहाँ तक रामलाल की वाइफ का मानना था कि अगर लड़कियाँ पढ़ेंगी तो कौन शादी करेगा उनसे, मतलब जो लड़की पढ़ेगी उसकी शादी नहीं होगी, ऐसा उनकी वाइफ का कहना था। Hence she opposed sending the girls to school, but Ramlal could not disobey the तहसीलदार। इसलिए वह किसी भी बच्ची को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन रामलाल तहसीलदार की बात को भी इनकार नहीं कर सकते थे। दिस मेड देम सेंड भोली टू स्कूल सिंस दे वर ऑफ व्यू दैट भोलीज फिजिकल ड्रॉबैक वुड ऑलवेज सर्व एज एन ऑब्स्टिकल इन हर मैरिज। फिर क्या हुआ? उन्होंने सोचा कि भोली से कोई शादी तो करेगा नहीं, भोली को ही स्कूल भेजा जाए। इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस इफ़ शी वेंट टू स्कूल। अगर वो स्कूल जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भोली को से वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि फिजिकली वो अच्छी नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए आंसर को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या भोली पहले दिन स्कूल को एंजॉय किया? भोली वाज, आंसर नोट करेंगे, भोली वाज अनअवेयर ऑफ व्हाट अ प्लेस लाइक स्कूल वाज। देखिए, भोली जो है स्कूल क्या होता है इससे बिल्कुल अनजान थी। शी वाज फेयरफुल व्हेन शी वाज बीइंग सेंट टू स्कूल्स। जब स्कूल भेजी गई तो वो डरी हुई थी। इनिशियली शी कंपेयर हर सिचुएशन विद दैट ऑफ अ काऊ हु हैज़ टर्न आउट ऑफ हाउस एंड सोल्ड। देखिए, अपने आप को वह एक गाय की तरह समझती थी। जब गाय को जिस तरीके से घर बांध दिया जाता है, वैसे ही खुद को गाय समझ रही है कि मुझे ज़बरदस्ती स्कूल ले जाकर छोड़ दिया गया है, ज़बरदस्ती स्कूल भेजा गया हो, एक जानवर की तरह उसको समझ में आता है। When Bholi reached school, she was fearful. When she looked around and saw her other girls in school, she felt a bit relaxed and thought that she might make some good friend। देखिए, लेकिन जब स्कूल पहुंची तो अन्य लड़कियों को भी देखा उन्होंने, फिर उसको कुछ राहत हुआ। आगे देखिए, When the teacher asked her names and she stammered, the other girls laughed at her। जब टीचर ने उसका नाम पुकारा तो वह हकलाने लगी, सारी लड़कियां उस पर हंसी। एंड शी फेल्ट असेम्ड ऑफ हरसेल्फ, तो उसको बड़ा ही अपने आप पे शर्मिंदा फील हुआ। हाउएवर शी वेंट होम हैप्पी एज द टीचर मोटिवेटेड हर टू स्टडी एंड अटेंड द स्कूल रेगुलरली टू बिकम लर्न एंड कॉन्फिडेंट। लेकिन जब वो घर गई तो उस समय तक वो खुश हो गई थी। क्यों? क्योंकि टीचर ने उसको काफ़ी मोटिवेट किया था। चलिए, तो आंसर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्राम द पीपल एट होम। डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्राम पीपल एट होम। क्या वह अपने टीचर को घर के लोगों से कुछ डिफरेंट पाती है? बिल्कुल, क्योंकि टीचर उससे बड़ा ही अच्छे से बात करती थी। यस, शी फाइंड हर टीचर्स वेरी डिफरेंट फ्राम द पीपल एट होम। द टीचर अंडरस्टूड हर प्रॉब्लम एंड मोटिवेटेड हर टू पुट इन एफर्ट टू ओवरकम हर प्रॉब्लम ऑफ स्टैमरी। क्योंकि टीचर मोटिवेट करती थी उसको, और उसकी स्टैमरी जो हकलाने की प्रॉब्लम थी उसको किस तरीके से सुधारा जाए, इस पर टीचर काम करती थी।
शी टॉट हर इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड मोटिवेटेड हर टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। बड़ी अच्छे ढंग से टीचर बात करती थी और मोटिवेट करती थी और कहती थी कि रेगुलरली स्कूल आना है। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड एंड फाइंड आउट वाई डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। देखिए बिशंबर कौन है? बिशंबर एक व्यापारी है जो काफ़ी उम्र का है, उसकी उम्र अधिक है, लेकिन फिर भी उसके माता पिता बिशंबर से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब बिशंबर से भोली की शादी करने के लिए माता पिता तैयार हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि क्यों बिशंबर के साथ भोली की शादी के प्रपोजल को माता पिता क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, इसलिए देखिए यहाँ पर हमने पूरा आंसर लिखा है। इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि माता पिता को लग रहा था कि भोली की शादी कौन करेगा, उससे शादी कौन करेगा, इसलिए अगर रिश्ता आया है तो स्वीकार कर लिया जाए। ठीक, इसलिए तो आंसर को नोट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ तक आंसर है। बिशंबर एक बड़ा व्यक्ति था, व्यापारी था, लेकिन उम्र में काफ़ी बड़ा था। माता पिता ने फिर भी भोली की शादी उससे करने के लिए स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको लगता था कि भोली की शादी तो होगी ही नहीं। ठीक, तो सारा आंसर आप नोट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। लेकिन शादी नहीं होती है क्यों? देखिए इसको हम रीड करके बताते हैं आपको। एट द टाइम्स ऑफ द गार्लैंड सेरेमनी व्हेन द वेल्स लिव्ड बैक फ्रॉम भोलीज फेस, बिशंबर saw her marks on her face, after which he demanded 5,000 रुपये फ्रॉम हर फादर। देखिए जब शादी हो रही थी तो हल्का सा उसका घूंघट उठ गया, भोली का घूंघट, और बिशंबर ने उसको देख लिया, क्योंकि शादी से पहले उसने देखा नहीं था चेहरा। जब देख लिया कि उसके चेहरे पे तमाम दाग धब्बे हैं, तो बिशंबर ने क्या किया, उनके पिता से 5,000 रुपये की डिमांड कर डाली अलग से, मुझे 5,000 रुपया चाहिए। और उस समय 5,000 रुपयों का मतलब होता था बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। ठीक, भोलीज फादर पुट हिज टर्बन्स ऑन बिशंबर्स फीट टायर टू परसुएड हिम, बट बिशंबर वाज एडमेंट। देखिए बिशंबर कि इस मांग पर भोली के पिताजी अपनी पगड़ी को उसके पैरों पर रख देते हैं, गिर जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, है ना। लेकिन बिशंबर अपनी बात पर टिका रहा। एंड दिस इनरेज भोली, जिससे भोली को बहुत गुस्सा आ गया। एंड शी डिसाइडेड नॉट टू मैरी अ हार्टलेस मैन लाइक बिशंबर। और फैसला किया बिशंबर जैसे निर्दयी व्यक्ति के साथ वह शादी नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भोली had many apprehensions about going to schools. What made her feel that she was going to a better place than her home? देखिए भोली had many apprehensions about going to school. स्कूल जाने के लिए भोली के अंदर अब काफ़ी अच्छी समझदारी हो गई थी। और पूछा जा रहा है वाट मेड, कौन सी बात थी जो उसको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती थी, और किस तरीके से स्कूल उसके घर से अधिक अच्छा लगने लगा था। देखिए क्योंकि स्कूल में जब उसके माता पिता लेकर जाते थे तो काफ़ी तैयार करके लेकर जाया करते थे, जबकि भोली को कभी नए कपड़े मिले नहीं थे, नए कपड़े कभी उसको मिले नहीं थे, है ना। लेकिन स्कूल जाने के लिए, क्योंकि माता पिता को डर था कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए स्कूल जाने के लिए भोली को काफ़ी सम्मान मिलने लगा था। और यही वजह था कि भोली को समझ में आ गया कि स्कूल जो है बढ़िया अच्छा स्थान है, घर से ज़्यादा अच्छा है स्कूल। तो नोट कर लेंगे, सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। और उसको नए कपड़े भी मिल गए थे। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। किस तरीके से भोली के टीचर ने भोली की लाइफ को बदलने के लिए प्रयास किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। भोली वाज अ शाई एंड इनोसेंट गर्ल। देखिए भोली जो है बहुत ही शर्मीली टाइप की लड़की थी। ही फेल फ्रॉम द कॉट व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड विच डैमेज अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन, सो शी वाज नॉट अ शार्प एज अदर। देखिए बचपन में वो चारपाई से गिर गई थी, इसलिए उसका दिमाग डैमेज हो गया था। वो इतनी बुद्धिमान नहीं थी लोग अन्य लड़कियों की तरह,
एंड शी कुड नॉट स्पीक स्टिल शी वाज 5, जब 5 साल तक हो गई फिर भी वो बोल नहीं सकती थी। व्हेन एंड स्टैमर्ड, हकलाती थी। व्हेन भोली वेंट टू स्कूल फॉर फर्स्ट टाइम द टीचर आस्क्ड नेम, पहली बार जब स्कूल गई तो टीचर ने नाम पुकारा। शी स्टैमर्ड एंड एवरीवन लाफ्ड, वह हकलाने लगी और सभी छात्रों ने, स्कूल के सभी स्टूडेंट ने उसकी हंसी उड़ाई। दिस मेड वोली वेरी अपसेट, शी वाज अनकॉन्शियस ऑफ हर पॉक्स मार्क्स, जिससे वह बहुत अपसेट हो गई और वो अपनी पॉक मार्क्स में, तो शरीर पे जो दाग धब्बे थे उससे बड़ी चिंतित थी। हर टीचर डिडंट लाफ एट हर, लेकिन उसकी टीचर ने उस पर हंसा नहीं। सी मोटिवेटेड हर टू स्पीक एंड अटेंड, बल्कि टीचर ने मोटिवेट किया और कहा कि बोलो, अटेंड करो, स्कूल को डेली अटेंड करो। सी एश्योर हर दैट वन डे शी कुड बिकम द मोस्ट लर्न इन द विलेज एंड नो वन वुड डेयर एट लाफ एट हर, और एक दिन वो गांव की सबसे अच्छी लड़की बन जाएगी और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उस पर हंसे। और हर टीचर वर्ड मोटिवेटेड हर, भोली बिकेम द सेंसिबल एंड कॉन्फिडेंट। इस प्रकार से टीचर की बात ने उसको काफ़ी मोटिवेट किया और भोली के अंदर कॉन्फिडेंट लाया। ठीक, आंसर नोट कर लेंगे। देखिए फिर से इतना आंसर नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू द अनइक्वल मैच, वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट मैरिज, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर। देखिए भोली क्यों अनइक्वल मैच पर एग्री नहीं थी। अच्छा, वाई डिड भोली फर्स्ट एग्री, उसकी शादी मैचिंग की नहीं थी फिर भी भोली एक्सेप्ट कर ली, क्यों। एंड वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, और बाद में शादी को रिजेक्ट क्यों किया। वाई डज सी टेल्स अबाउट हर, और क्या बोली। देखिए सबका आंसर मैंने आपको इसके पहले बताया कि भोली क्योंकि देखने में खूबसूरत नहीं थी, माता पिता का दबाव था, इसलिए शादी करने के लिए वो एक्सेप्ट कर ली, सहमत हो गई। ठीक, लेकिन विशंबर के लालचीपन की वजह से उसने उसके पिताजी से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा में दहेज मांगने लगा, इसलिए शादी इनकार दिया। व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर, और उसके बारे में और क्या कहा गया है। भोली के बारे में लोगों ने कहा, एक मिनट, और सारी चीज़ें भोली के बारे में क्या बयां करती है। ठीक, तो सारी चीज़ें भोली के बारे में लोग गांव वाले उसकी प्रशंसा करते हैं बाद में। पहले तो बहुत ताने देते हैं, बुरा भला कहते हैं गांव वाले, लेकिन अब बाद में मानते हैं कि हाँ भोली ने अच्छा काम किया। देखिए सर आंसर को हमने राइट किया है, इसको आप नोट करते जाएंगे। ठीक, ये देखिए भोली वाज नो मोर शाय इनोसेंट बट सेंसिबल एंड कॉन्फिडेंट, अब वो शर्मीली नहीं थी, निर्भीक थी और डरने वाली नहीं थी। आगे देखिए टॉक अबाउट, देखिए टॉक अबाउट वाला क्वेश्चन आपको करना होता है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन हमने किया है। देखिए भोलीज टीचर हेल्प हर ओवरकम सोशल बैरियर्स बाय इनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर, भोली के टीचर उसको सामाजिक बैरियर से निकलने के लिए प्रेरित करते हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं ना। हाउ डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड चेंजिंग द सोशल एट्रीब्यूट एलिस्टेड इन दिस सोसाइटी, तो किस तरीके से टीचर एक समाज में उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। सारी चीज़ें लिखनी है, तो हमने राइट किया है, आप आंसर नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक आंसर नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके आंसर को नोट करिए, हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ है। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, शुड गर्ल बी अवेयर ऑफ देयर राइट एंड असर्ट, क्या लड़कियों को उनके अपने राइट के लिए अवेयर रहना चाहिए। शुड गर्ल्स बॉयज़ हैव द सेम राइट, क्या लड़की को सेम राइट होना चाहिए, सेम अधिकार मिलना चाहिए। या ड्यूटी एंड प्रिविलेज, ड्यूटी और प्रिविलेज दोनों सेम मिलना चाहिए। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, प्रिविलेज में अधिकार। व्हाट आर सम ऑफ वे इन विच सोसाइटी ट्रीट देम डिफरेंटली, किस तरीके से समाज लड़के को अलग अलग ट्रीट करती है। व्हेन वी स्पीक ऑफ द ह्यूमन राइट, जब हम ह्यूमन राइट मानव अधिकार की बात करते हैं, वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन गर्ल्स राइट एंड बॉयज़ राइट, तो क्या हम गर्ल्स लड़कियों के अधिकार और लड़कों के अधिकार में अंतर पैदा करते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर है यस, ऐसा किया जाता है।
आपको नोट कर लेना है आंसर माय डियर स्टूडेंट। देखिए यस, ऐसा करते हैं हमारे समाज में, लड़कियों को लड़कों को अलग अलग तरीके से अधिकार देने की बात की जाती है, अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ऐसा होता है। वही चीज़ें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक द कैरेक्टर इन द स्टोरीज वर स्पीकिंग टू ईच अदर्स इन इंग्लिश? इफ़ नॉट, इन विच लैंग्वेज दे वर स्पीकिंग? यू कैन गेट क्लू बाय नेम द पर्सन एंड नॉन इंग्लिश वर्ड यूज इन द स्टोरी। देखिए अब लगता है क्योंकि अनपढ़ है, यहाँ पर जो कहानी है अनपढ़ है, लेकिन इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन ये कहानी है। इन विच, अगर इंग्लिश में ना बात करते तो किस भाषा में बोलते? क्योंकि आप उनके शब्दों को देखकर यूज कर सकते हैं कि भोली के माता पिता अनपढ़ हैं और सभी अनपढ़ हैं, लड़कियां भी अनपढ़ हैं, लेकिन किस तरीके से भाषा का यूज करते हैं देखिए। नोट कर लीजिए आंसर को। और देखिए आज चैप्टर अब ख़त्म होता है यहीं पर। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन का आंसर करा दिए हैं आपको। आप वीडियो को पॉज करके रोक करके क्वेश्चंस आंसर नोट कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप फुटप्रिंट विदाउट फीट हर चैप्टर का आंसर हो गया होगा। बाकी जो चैप्टर हमने छोड़ दिया है बीच में वो आपके सिलेबस में नहीं है ना, जो एग्ज़ाम में आने लायक है सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।